अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि जो मोटिवेशन है वो ओवररेटेड है, बल्कि जो मेजर रोल प्ले करती है वो है हमारी एनवायरनमेंट, हमारे हैबिट्स को फॉर्म करने में। अब जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ़ कंट्रोल के क्या सीक्रेट है, किस तरह हम जो है सेल्फ़ कंट्रोल ला सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है एक रिसर्च जो कि 1971 में की गई थी वियतनाम वॉर के दरमियान। ये जो वार थी वो 16 ईयर्स चली थी। अब इसमें होता क्या है कि जो सोल्जर्स थे वो एडिक्टेड थे हीरोइन से। अब होता क्या था कि मोस्ट ऑफ द जो सोल्जर्स वहाँ पे वार के दरमियान जो है वो एडिक्टेड हो गए थे ड्रग्स से। तो उन्होंने एक सेटअप किया रिहेबिलिटेशन का और उन्हें रिहेब किया और फिर उनके जो इस एडिक्शन को है वो ख़त्म किया गया। लेकिन जब वो होम से वापस आए तो दोबारा एडिक्टेड हो गए। तो इसके लिए एक रिसर्च की गई जिसके जो इंचार्ज थे वो ली रॉबिन्स थे। उसने फिर आगे चल के जो रिसर्च पेपर शाया किया उसमें बताया कि भाई जो ये चीज़ें हो रही हैं वो है जो इन्वायरमेंट की वजह से दोबारा जो है सोल्जर्स जो है वो री एडिक्टेड हो रहे हैं। ली रॉबिन्स ने बताया कि होता क्या है कि जब भी सोल्जर अपने घर से वापस आते हैं वहाँ वॉर जोन में, तो उन्हें जो है बहुत सारे क्यूज़ दिखते हैं जो उन्हें ट्रिगर कर रहे होते हैं दोबारा ड्रग्स यूज़ करने पे, जैसे कि हीरोइन का बआसानी उन्हें मिल जाना। उसके अलावा जो है उनके फेलो जो सोल्जर हैं सोशल सर्कल में जो है लोगों का ड्रग्स का यूज़ करना। उसके अलावा वॉर की जो एंजाइटी है उसकी वजह से क्या करते हैं बहुत सारे सोल्जर जो है वो दोबारा ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, दोबारा ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उस दौर के दरमियान 1971 में जो ये स्टडीज़ की गई थी, ये जो है हमारे कल्चरल बिलीव्स को बिल्कुल ही काउंटर कर रही थी। अब होता क्या था कि वो बोल रहे थे कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं सोल्जर्स में, वो उनके मोरल वीकनेस की वजह से, उनका लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है जिसकी वजह से वो जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो बंद नहीं कर रहे ड्रग्स का यूज़ करना। ऑथर बताते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं कि आपका डिसिप्लिन होना जो है हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है। रिसेंट स्टडीज़ ने शो किया है कि जो डिसिप्लिन और जो सेल्फ़ कंट्रोल तो रिसेंट स्टडीज़ ने शो किया है कि जो जिन लोगों का सेल्फ़ कंट्रोल होता है वो बाकी लोगों की ही तरह होते हैं। वो बस क्या करते हैं कि जो है ना खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेल्फ़ कंट्रोल, डिसिप्लिन पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को स्ट्रक्चर करते हैं। उनका ज़्यादा जो है उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है हैबिट्स को फॉर्म करना, जो है अपनी एनर्जी को लेस यूज़ करना, अपने आप को टेम्पटेशन से रोकते हुए। ऑथर बोलते हैं कि जो सेल्फ़ कंट्रोल है वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप अपने इन्वायरमेंट को और ज़्यादा डिसिप्लिन कर लें तो आप इन क्वालिटीज़ को सेल्फ़ कंट्रोल की, जिसमें हमारे पास विल पावर होता है कि हम किसी चीज़ अपने आप को किसी चीज़ से रोक लेते हैं यूज़ करने पर, तो आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। अब ऑथर बताते हैं कि अब डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में होता क्या है, किस तरह बनती है। तो होता ये है कि डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में जो है आप जो क्यूज़ हैं आपके जो है वो जो है वो बहुत ही कम होते हैं जो आपको बैड हैबिट की तरफ लेकर जाते हैं, और वो क्यूज़ ज़्यादा होते हैं जो आपको गुड हैबिट की तरफ लेके जा रहे हो, इफ़ेक्टिव हैबिट्स की तरफ लेके जा रहे हो। अब इसको जो है ऑथर एक एग्जांपल से समझाते हैं। उनकी एक दोस्त थी जो कि स्मोकिंग कर रही थी, और जब भी वो घोड़े सवारी करती थी तो वो क्या करती थी, अपने जो है सिगरेट लाइट अप कर लेती थी और सिगरेट यूज़ करती थी। अब हुआ क्या कि कुछ सालों में उन्होंने ये चीज़ जो है वो छोड़ दी थी, घोड़े सवारी भी और स्मोकिंग करना भी। लेकिन जब कुछ सालों बाद जब वो दोबारा घोड़े सवारी करने लगी तो क्या हुआ कि उनके अंदर जो थी ये चीज़ दोबारा से एक ख्वाहिश हुई कि वो जो है वो सिगरेट यूज़ करें, सिगरेट को पिएँ। तो इससे ऑथर ने बताया कि जो बैड हैबिट्स हैं जो वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती हमारे में से, वो बल्कि क्या होती है कि वो हमारी चीज़ें अंदर रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो क्यूज़ जो हमारे एनवायरनमेंट जो उन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, जैसे ही सामने आते हैं तो हम दोबारा उस चीज़ की तरफ स्लाइड बैक कर जाते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि जो हमने पहले ना बताया था कि मेक इट ऑब्वियस, उस चीज़ का अपोज़िट करना है, यानी मेक इट इनविजिबल है। जो क्यूज़ हमें ट्रिगर करते हैं बैड हैबिट्स की तरफ, हमें क्या करेंगे कि उनको जो है बिल्कुल ही इनविजिबल कर देंगे हमारे एनवायरनमेंट से। हम अपने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डिसिप्लिन कर देंगे कि हम जो हैं उन चीज़ की तरफ स्लाइड बैक ना करें, बल्कि क्या हो कि हम जो हैं अपने गुड हैबिट की तरफ
गुड जो हैबिट की तरफ क्यूज़ लेके जाते हैं, उनको हम अपनी एनवायरनमेंट में ज़्यादा विजिबल करेंगे, ताकि हम जो है वो उनको कल्टीवेट कर सकें। आप फॉर एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर अगर आप जो है आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन को किसी दूसरे रूम में छोड़ देंगे। मतलब आप जो क्या कर रहे हैं, अपने रूट कॉज़ को, यानी जो चीज़ें आपको काम करने नहीं दे रही, उन चीज़ों को आप अपने एनवायरनमेंट से हटा देते हैं। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, तो क्या करेंगे, आप अपने बेडरूम में से टेलीविज़न निकाल के अपने लिविंग रूम में शिफ्ट कर देंगे, ताकि जब आपके सोने का टाइम हो तो आप फ़ौरन ही बेड पर चले जाएँ और सो जाएँ। तो ऑथर बताते हैं कि सेल्फ़ कंट्रोल जो है एट द एंड जो है वो ऑथर कहते हैं कि भाई जो सेल्फ़ कंट्रोल है वो शॉर्ट स्ट्रेटजी है। तो हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो है अपनी चीज़ों को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो क्यूज़ जो ट्रिगर करते हैं बैड हैबिट्स को, उनको इनविजिबल कर देंगे, और जो क्यूज़ गुड हैबिट्स, यानी ऐसी हैबिट्स जो हम अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो वाले क्यूज़ हम जो है अपने एनवायरनमेंट में विजिबल कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि आपको हर दफ़ा जो है अपने विल पावर की, अपने आप को सेल्फ़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो एनर्जी किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। तो मेरे साथ तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें कि आगे वीडियो में आगे चैप्टर्स में हमें ऑथर ने क्या गाइडलाइंस दी है कि हम और किस तरह जो है अपने जो हैबिट्स को है वो बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू।